जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, रेडियो ऑपरेटर। जो आज तक बच्चे जो वर्कआउट कर रहे हैं, तो अब तक जो बचा हुआ जो टाइम है और अब तक जो किया हुआ है, उसके हिसाब से पूरा आपको सारांश बताने की मैं कोशिश करूंगा। दूसरा इसमें यह है कि जैसे जिस तरह से जो वर्कआउट के जो सीजन चलते हैं, तो इस चीज़ों को यदि आप पूरा समझेंगे और जो मैं बताऊंगा इन चीज़ों को समझ करके अभी का जो बचा हुआ जो टाइम है, उस टाइम पे आप कैसा कर पाएंगे, किस तरह से कर पाएंगे, तो उस चीज़ को लेकर के ताकि आपके दिमाग में ये पूरी चीज़ें बैठ जाए और उसके हिसाब से आपको ये पता चले कि हाँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। और एक्चुअल में जो वर्कआउट और जो बड़े बड़े एथलीट और जो कोच रहते हैं, और वो किस हिसाब से अपनी कार्रवाई करवाते हैं, जिससे कि बच्चे अपना जो टाइम जो है अच्छा लेकर के आते हैं। ज़्यादातर बच्चों की जो है ये शिकायत देखने को मिल रही है और मिलती है हमेशा, ये कि टाइम मेरा कम नहीं हो रहा है। तो उन चीज़ों का क्या कारण है, ये चीज़ें इसमें पूरा मैं समझाने की थोड़ा कोशिश करूंगा। और अभी जो है जैसे वर्कआउट के जो सीजन चलते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा आप समझना कि अभी तक आपने जैसे कुछ नहीं किया है या अभी कर रहे हैं, और अभी जिसका जो वर्कआउट जो चल रहा है, तो अभी आगे को किस लेवल पे उस वर्कआउट को आपको लेकर के जाना है। आ रहा समझ में? चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। इससे पहले चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। और बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं जो कि मतलब जो है रनिंग से संबंधित और भी अच्छा जो करना चाहते हैं बच्चे जिस तरह से, तो उनके लिए कई नॉलेज वाले अच्छे वीडियो हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो आप उन्हें जा करके देख सकते हैं। और आज तक जो बच्चे हमारे इस चैनल को जो फॉलो करते आए हैं और अब तक जो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का। कमेंट करने वालों को और ज़्यादा धन्यवाद। वो उससे मुझे ये पता चलता है कि वास्तव में हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, वास्तव में हम सही है या नहीं है। चलिए दोस्तों, अभी आपको बताते हैं फैक्ट बात क्या होती है। देखिए, सबसे पहला क्या है, जो हमारा जो वर्कआउट का जो क्या रहता है, जो शेड्यूल रहता है, जब हमारे पास समय रहता है, वैसे लंबा वीडियो में बनाऊंगा नहीं, घबराना मत। जैसे जो हमारा शेड्यूल रहता है कि जैसे हमें 4 महीने या 6 महीने हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो अलग अलग इसका सीजन चलता है स्पोर्ट्स का, यानी जैसे जो बच्चे हैं जो जिस तरह से कि शुरुआत से लेकर के लास्ट तक तो अच्छा परफॉर्मेंस किस तरह से कर पाए, उस चीज़ को लेके है। यानी पहला जो इसका जो जिस तरह से जो रहता है, यानी फर्स्ट जैसे बोलते हैं ऑफ सीजन, तो ऑफ सीजन में आप जो क्या कार्रवाई करते हैं, क्या नहीं करते, तो उसके हिसाब से जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, तो वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं, 6 महीने बाद आपकी रनिंग है, या आपका कोई भी और इवेंट है, स्पीड यानी क्या कहते हैं रनिंग का कोई भी इवेंट, कुछ भी हो सकता है स्पोर्ट्स साइड से, 100 मीटर, 200 मीटर या 5 किलोमीटर, कोई भी एनी हाउ, या 1600 मीटर, किसी का भी है। हर चीज़ में ये काम करेगा। जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा चीज़ आप लोग समझना, ठीक है ना। तो जैसे आपका जो इवेंट है, 6 महीने आपके बचे हुए हैं, तो 6 महीने के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको कम से कम नहीं तो 4 महीने जो है ऑफ सीजन को देने होंगे। ऑफ सीजन में इसमें होता क्या है, जैसे ऑफ सीजन को जैसे ज़्यादा समय बचा हुआ है, तो हम जो है लगभग आप ये लगा लीजिए, लगभग 60 से 70% जो है ऑफ सीजन को देते हैं अपना जो समय है। बाकी हमारा जो है जो वर्कआउट चलता है उसको। आ रहा समझ में? और दूसरा होता है एक मिड सीजन को लगभग 15 से 20% हम देते हैं। इसको इंडिया के अंदर खास तौर पर स्पीड इंडोरेंस भी कहा जाता है। यानी क्या कहता है, ऑफ सीजन से मिड सीजन के अंदर जब आते हैं, तो हम इसे क्या कहता है, स्पीड इंडोरेंस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इससे क्या है, हमारी स्पीड में जो है क्या है, इजाफा होता है। अरे समझ में? और जो लास्ट जो होता है इन सीजन या ऑन सीजन जो बोलते हैं, तो ये क्या है, जो लास्ट के दिनों में, यानी इसको 10 से 15% हमको देना चाहिए। इसमें क्या है, 10 से 15% तक हम देंगे लास्ट का। जैसे मान लीजिए 25 से 30 दिन, यानी 1 महीने के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। इसमें और ज़्यादा मतलब क्या करता है, स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। और समझ में? और ज़्यादा स्पीड बढ़ाना पड़ता है और क्वांटिटी को कम करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए आप ये समझे कि ऑफ सीजन हो गया, दूसरा यानी मिड सीजन, और तीसरा क्या हो गया, इन सीजन, या फिर क्या कहता है ऑन सीजन। और इसको क्या कहता है, पीक वर्कआउट भी बोलते हैं। जब हम क्या है लास्ट हद में जा रहे होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, पीक वर्कआउट भी बोलते हैं। लास्ट में जब हमें जहां पर दमखम दिखाना है, तो वो टाइम पर हमारे अंदर क्षमता और वो पावर हमें जो लेकर के आनी है। आ रहा है समझ में? अभी हम जो है इसमें वो चीज समझेंगे, जैसे लास्ट में हम जो है क्या कहता है, किस तरह से अपने को बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। इनका जो काम समझ लीजिए। सबसे पहले जैसे हमारा जो ये वर्कआउट है, आ रहा समझ में, जैसे जब हम ऑफ सीजन के दौरान हम जब चल रहे हैं, तो क्या है,
किसी भी वर्कआउट का, जैसे जो आपने वर्कआउट, जिसका भी आप वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, मेरा कर रहे हो, तो मेरे के हिसाब से जो चीजें मेन चीज बताने की कोशिश करूंगा वैसे बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, थोड़ा समझना, दिमाग को खोल के रखना, ठीक है ना। यानी जब हम ऑफ सीजन के अंदर रहते हैं तो क्या है, उसके अंदर क्या है, क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी होती है क्या होती है हमारी, बढ़ जाती है, और क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए स्टार्ट ही लगा रहे हैं, आ रहा समझ में, स्टार्ट ही लगा रहे हैं, तो जब हम स्टार्ट लगा रहे हैं तो यानी क्या होता है, 10 स्टार्ट लगा रहे हैं, तो फिर उसकी जगह पे जैसे नॉर्मल वे में, जैसे पीक सीजन में 5 या 6 ही लगाएंगे, कम लगाएंगे, और ऑफ सीजन में क्या लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे, कम से कम नहीं तो 8 या 10 से ऊपर ही लगाएंगे स्टार्ट, जैसे 200 के या और भी कोई है। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और जो है क्या कहता है, रिकवरी रेट हमारा क्या रहेगा, रिकवरी रेट कम रहेगा। यानी क्या कहता है, जैसे स्टार्ट के बीच में जो गैप रहता है, या फिर हम स्लो फास्ट कर रहे हैं, 10-10 मिनट के सेट कर रहे हैं, 15 मिनट के सेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें रिकवरी रेट क्या रहता है, कम रहता है, रिकवरी रेट कम रहता है। और क्या है, जैसे बीच में 5 से 7 मिनट का हमने रिकवरी 5 मिनट का दे दिया, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम जो है क्या कहते हैं, मिड सीजन के अंदर बढ़ेंगे, जैसे हमारा कम होगा, तो रिकवरी रेट हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, नहीं, रिकवरी रेट बढ़ता जाएगा। और क्या कहता है, वो जो है क्वांटिटी, जितने हमने मान लीजिए 10 कर रहे थे, तो 10 की जगह पे हम क्या कहते हैं, 7 ही करने लग जाएंगे, और फोर्स ज्यादा। यानी कहने का मतलब हमारा मेन मकसद जो है इसमें यह है कि हमारा जो मेन जो फोकस जो है कहाँ पे पड़ेगा, स्पीड की तरफ। यानी हमारी जो है क्या है, स्पीड पे हमें ध्यान देना है कि स्पीड जो है हमें अपनी जो है बढ़ाते जाना है, ठीक है ना। क्वांटिटी घटाते जाना है, स्पीड बढ़ाते जाना है, धीरे धीरे करके जब हम ये बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम जो है, जिस टाइम पे जब हमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस जब हमको उस टाइम पे जो दिखाना होगा, तो उस टाइम पे हमारा जो टाइम जो है ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं, कम होने लग जाएगा, ठीक है ना। ये आया समझ में। और जैसे मिड सीजन की तरफ बढ़ गए, मिड सीजन में ये था, और इसी तरह से जब हमारा पीक वर्कआउट आएगा, जिसको पीक वर्कआउट बोलते हैं, जिस टाइम पे हमारा मतलब बिल्कुल अभी हमें बिल्कुल जाना ही है, आ रहा समझ में, तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15% तक इसको जो हम देने की, जो मैं बता रहा था, 15% तक इसको देना है आपको। तो उस टाइम पे आपको और भी मतलब क्या कहता है, और भी क्वांटिटी कम कर देनी है तीसरे सीजन में, लास्ट के 20-25 दिन के अंदर में। आप अभी तक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, सही है ना। लेकिन जब मैं उसके हिसाब से, जब मैं आपको बोल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपको जो क्वांटिटी और ज्यादा कम कर देनी है तीसरे चरण में जाकर के आपको। और जब आपका पीक वर्कआउट चल रहा है उस टाइम पर, और जो है रिकवरी रेट क्या है, बढ़ा देना है। यानी जैसे ही आपने मान लीजिए 100 मीटर का एक स्प्रिंट लगाया, ठीक है ना, पहले के टाइम पे हम ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक ले रहे थे रिकवरी रेट, यानी कहा था 40 सेकंड से लेकर के एक मिनट तक का, ठीक है ना, रिकवरी रेट हमारा 100 मीटर का। मैं उससे एक उदाहरण दे रहा हूँ, उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यानी एक जो जब हम स्टार्ट लगा रहे थे, तो उस टाइम पे हम जो है रिकवरी रेट 40 सेकंड से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक का मुश्किल से हम ले रहे थे, या फिर 50 सेकंड का। अब होगा क्या कि हमारा जो है इसी के आधार पर आपका चाहे क्या कहता है, स्लो फास्ट है, या फिर आपका और भी, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर का रेपिटेशन है, या कोई भी रेपिटेशन है, जैसे 1 किलोमीटर का हमारा रेपिटेशन है, तो हम थोड़ा सा ज्यादा है, 2 से 3 मिनट तक का या 4 मिनट तक का हम रिकवरी रेट ले रहे थे पहले, ठीक है ना। तो ये जो बीच में जो हम जो गैप ले रहे थे, तो जो दूसरा यानी क्या कहता है, स्टार्ट या फिर क्या कहता है रेपिटेशन, जो भी हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी हम जो खूब अच्छी तरह से अपने अंदर सांस लेंगे, खूब हमारा जो हार्ट रेट यानी हार्ट बीट जो हमारी रुक जाएगी, और उसके बाद में हार्ट बीट रुकने के बाद में हम बिल्कुल संतुलन में आ जाएंगे। फिर एकदम से फोर्स लगाएंगे, यानी ताकत लगाएंगे, स्पीड लगाएंगे, ताकत मतलब एकदम से भरपूर एनर्जी के साथ हम दौड़ेंगे। आ रहा समझ में। तो क्या होगा, क्या कहते हैं, हमारा ऑटोमेटिक हमारी स्पीड में सुधार होगा, स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी जब आप इस तरह से चलेंगे। तो क्वांटिटी हमें कम करना है, तो हमें जो एफर्ट जो हम कम से कम नहीं तो उस टाइम तक लगा रहे थे, जब हम लगातार 1.5 घंटे तक 1 घंटे तक लगातार हम वर्कआउट कर रहे थे, वही चीज हमें जो है क्या कहते हैं, लगभग आप ये लगा लीजिए आधा या पौना घंटे में अब आपका वर्कआउट जो है आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन रिकवरी रेट थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। और फिर क्या होगा, फोर्स के साथ जब हमें जो है उस टाइम पर जो करना है। जो बच्चे अब तक वीडियो को देख रहे हैं, पक्का वीडियो को लाइक करो और कमेंट में पक्का लिखो कि हाँ वास्तव में ये बात मेरी समझ में आई या नहीं आई। और अगर नहीं आई है तो मैं इसको दोबारा से एक इस पर डिटेल वीडियो बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि पूरा ऑफ सीजन, इन सीजन
और पीक वर्कआउट यानी क्या आता है इन और ऑन सीजन पूरा आपकी समझ में आएगा। अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगा। आ रहा है समझ में? और तरह के कोई भी आपका जैसे सवाल है, खास तौर पर जिन बच्चों के दर्द बना हुआ है, उनकी बहुत ज्यादा समस्या, बहुत ज्यादा फोन कॉल आ रहे हैं। और दूसरा, टाइम कम नहीं हो रहा है। तो टाइम कम नहीं हो रहा है तो यदि आप ये चीज समझ रहे हैं तो इस चीज को समझ करके, जैसे किसी ने क्या है 2 महीने पहले ही शुरू किया हुआ है, तो वो चीज भी इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जिनका थोड़ा सा ढर्रा पड़ गया, दौड़ने लग गए हैं, तो अपना रिकवरी रेट अभी से बढ़ा सकते हैं। और जो पीक वर्कआउट है, जो इस चीज को समझे हो, तो इसके हिसाब से जो है आप जो है लेकर के चल सकते हैं, जिससे कि आपकी जो है क्या कहता है, जो आप अब तक जो आप रनिंग करें तो उसमें बहुत ज्यादा आपको इजाफा होगा। आ रहा है समझ में? और पक्का बेनिफिट होगा अगर आप क्या कहते हैं इन चीजों को पूरा अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो। ठीक है ना? फिर बता रहा हूँ, देखिए पीक वर्कआउट जब लास्ट में होता है, जब आपको पूरा दमखम उस टाइम पर जब आपको दिखाना पड़ता है, जब आपका भर्ती होता है या फिर क्या कहते हैं कोई इवेंट होता है, बिल्कुल लास्ट वीक तक हमें उस टाइम तक जो है उस हिसाब से जो है हमें लेकर के चलना पड़ता है। आ रहा समझ में? तो इसके हिसाब से यदि आप चलेंगे तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आपका टाइम जो है 100% कम होगा। ये चीज को बिल्कुल अपने शक का समाधान अपने मन के अंदर से निकाल देना कि बिल्कुल मतलब क्या कहता है दौड़ते रहना, वो करते रहना, लेकिन लास्ट तक जमे रहना और बने रहना ही क्या है एक बड़ी बात है। आ रहा समझ में? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।